Student, in this video we are discuss क्लास 9th सब्जेक्ट हिस्ट्री में पार्ट 6 देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो थर्ड चैप्टर हिस्ट्री थर्ड चैप्टर का ये पार्ट 3.2 द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ये देखते हैं। एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रे, जैसे जैसे क्या हुआ कि अनंतिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच संघर्ष बढ़ता गया, ग्रे होता गया। लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन क्या हो गया, जैसे जैसे बढ़ता गया लेनिन को डर था कि अनंतिम सरकार तानाशाही स्थापित कर लेगी। लेनिन कहाँ से था? बोल्शेविक में था। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेनिन को ये डर हो गया कि वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी क्या हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सितंबर में क्या किया, ही बिगेन डिस्कशन, उसने डिस्कशन किया फॉरेन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किसके खिलाफ? उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए चर्चा शुरू की। किसने? लेनिन ने। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, बोल्शेविक सपोर्टर आर्मी में भी थे, ठीक है, सोवियत में भी थे एंड फैक्ट्री में भी थे, वॉट टुगेदर, जिनको एक साथ लाया गया। ठीक है, सेना, सोवियत और कारखानों में बोल्शेविक समर्थन को एक साथ लाया गया ना। ऑन द अक्टूबर 16 अक्टूबर 1917 में, यानी 16 अक्टूबर को लेनिन ने क्या किया? परसुडेट यानी लेनिन ने persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। उसने क्या किया? 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता की समाजवादी जब्ती के लिए सहमत होने के लिए राजी किया। मतलब कि सोवियत को भी इसमें शामिल किया। किसके लिए? सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता की समाजवादी जब्ती के लिए, यानी सत्ता के समाजवादी पावर को लेने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? आ मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। द डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक सैन्य क्रांति गठित की गई। इस घटना की तारीख को क्या किया गया? गुप्त रखा गया, सेक्रेट रखा गया। ठीक है, अब देखिए राइजिंग बिगन 24 अक्टूबर के स्टार्टिंग क्या हुआ कि सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे क्या नाम था? प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की या केरेंस्कू, इसको दोनों नाम से आप कह सकते हैं, ने सैनिकों को बुलाने के लिए शहर छोड़ दिया था। ठीक है, लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रोप्स, सैनिकों को बुलाने के लिए शहर छोड़ दिया था, सैनिकों को बुलाने के। अब देखिए फिर क्या हुआ बेटा कि head down military men loyal to the government, head down military men loyal to the government seized the building of 2 Bolshevik newspaper। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा कि भोर में सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों की इमारतों को जब्त कर लिया। ठीक है, इसको जब्त कर लिया था। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि जब्त करने के बाद क्या होता है? प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक टेलीफोन को जब्त करने के लिए, टेलीग्राफ को, ऑफिस को जब्त कर प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरसेप्ट में गवर्नमेंट ने भेजा। यानी इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भेजा। सरकार समर्थक सैनिकों की टेलीफोन टेलीग्राफ कार्यालयों को कब्जा करने और इंटर पैलेस सुरक्षा के लिए भेजा गया था। ठीक है, अरेस्ट मिनिस्टर। और उसके बाद क्या हुआ? लेट इन द डे द शिप औरोरा सेल द विंटर पैलेस। और उसके बाद क्या हुआ कि सैन्य क्रांतिकारी समितियों ने देर रात जहाज औरोरा ने विंटर पैलेस पर गोलीबारी कर दी। देर रात जहाज औरोरा ने क्या किया? सेल द विंटर पैलेस पे गोलीबारी चालू कर दी। अब देखिए अदर वेसेस सेल्ड
डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट। बहुत सारे मिलिट्री चारों तरफ में मिलिट्री पॉइंट्स भी आ गई, यानी सेना आ गई। नाइट फॉल द सिटी वाज अंडर द कमेटी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैज सरेंडर। इसकी वजह से बहुत सारे मिनिस्टर सरेंडर हो गए। एट अ मीटिंग ऑफ द, और ये जो मीटिंग हुई थी और रशियन कांग्रेस की, कहाँ पे, सोवियत की, कहाँ पे, पेट्रोग्राद में, इन्होंने मेजोरिटी अप्रूव द, इन्होंने क्या मेजोरिटी की, यानी बहुसंख्यक यह बात बताई कि मेजोरिटी अप्रूव हो गया किसका, बोल्शेविक एक्शन का। कहा कि बोल्शेविक हम लोगों पर भारी पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अपराइजिंग टू प्लेस इन देयर सिटीज़ में अंदर वो सब आ गए थे। देयर वाज हैवी फाइटिंग, और बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, कंट्रोल से बाहर थी, हैवी फाइटिंग हो गई थी स्पेशली इन मॉस्को में, यानी मॉस्को में स्थिति और बिगड़ गई थी। बट बाई दिसंबर, लेकिन दिसंबर में क्या हुआ, बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, बोल्शेविक ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया दिसंबर आते आते। ठीक है, तो बेटा ये है, ये डेट है, देख लीजिए सब इम्पोर्टेंट डेट्स में, सब इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिए बेटा पूरा। ओके, तो आइए नेक्स्ट। वन न्यू पार्ट्स आ गया बेटा अब इसमें। वन न्यू पार्ट्स है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, यहाँ का हेडिंग क्या है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। ये इसमें हाइड हो जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा बेटा। तो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर में अब देखते हैं क्या होता है। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के टोटली अपोज थे। मोस्ट ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक्स क्या हुआ, नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1917 में, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे कौन, बोल्शेविक। दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने ऑनरशिप और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, मालिकाना हक। लैंड वाज डिक्लेयर, लैंड क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि सोशल प्रॉपर्टी है। एंड पीजेंट्स, और किसानों क्या हुआ, अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, और किसानों को ज़मीन देने के लिए कहा गया किसकी, नोबिलिटी की। इन सिटी, शहरों में क्या हुआ, बोल्शेविक इन्फोर्स द, शहरों में पार्टीशन हुआ किसका, लार्ज हाउस का, किसके अकॉर्डिंग, फैमिली के ज़रूरतों, परिवार के ज़रूरतों के हिसाब से उनको मकान मिले। दे बैन, और बैन क्या बैन कर दिया गया, यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी को बैन कर दिया गया। टू असर द चेंज, क्या चेंज हुआ, न्यू यूनिफॉर्म्स, इस समय न्यू यूनिफॉर्म आए नई डिजाइनों के, जो आर्मी एंड ऑफिसर्स को दिए गए। फिर देखिए, जो फॉलोइंग ऑफ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918 में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया कपड़े का, क्लोथिंग का। व्हेन द सोवियत हैड वाज चूजन, जो कि सोवियत जो चूज करे, ठीक है, ये आया। फिर देखिए द बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी का क्या हुआ बेटा, बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम, बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिटी पार्टी, एक नए नाम से आई बोल्शेविक पार्टी। किस नाम से, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से बोल्शेविक अपना नाम यानी चेंज कर लिए। इन नवंबर कब 1917 में बोल्शेविक कंडक्ट द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इन्होंने संवैधानिक रूप से असेंबली कराया। बट दे फेल, बट लेकिन वो फेल रहे क्या, टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, लेकिन वो मेजोरिटी पाने में असफल रहे, यानी चुनाव में उन्हें मेजोरिटी नहीं मिली। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, जनवरी 1918 में, यानी जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्ट हो गई किसकी, बोल्शेविक की। मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, और लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। ही थॉट, उसने सोचा क्या, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक, ये मोर डेमोक्रेटिक थे, ऑल कांग्रेस ऑफ सोवियत। देन है असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस, इस समय कंडीशन बहुत ही सही नहीं थी। मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइज, पॉलिटिकल जो सहयोगी पार्टियां थी क्या हुआ, अपोजिशन में थी, यानी इनके खिलाफ। द बोल्शेविक मेड पीस विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवास्क, ठीक है। तो बोल्शेविक ने क्या बनाया, एक शांति के लिए पीस, यानी बोल्शेविक ने क्या किया, तो बेटा क्या हुआ कि बोल्शेविक ने, देखिए बोल्शेविक ने
द बोल्शेविक मेड पीस, बोल्शेविक ने शांति स्थापित करने के लिए जर्मनी की ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी के साथ शांति के लिए भाग लिया, यानी बैठक की शांति के लिए। इन द ईयर्स दैट फॉलो, इस समय क्या फॉलो किया गया, बोल्शेविक बिकम, देखिए, ऑल रशियंस कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, सारे ऑल रशियंस कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, इस पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री में थे। रसिया बिकम वन पार्टी स्टेट, रसिया क्या हुआ, एक पार्टी स्टेट होना चाहती थी। ट्रेड यूनियन वार केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियन ने पार्टी को अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया था। सेक्रेट पुलिस, जिसको क्या कहा गया, चेका फर्स्ट, ठीक है, चेका फर्स्ट, ये सेक्रेट पुलिस थी, यानी गुप्त पुलिस थी। एंड बाद में, और इसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, OGPU या NKVD, ठीक है। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, और उन्होंने उसे पनिश किया जिन्होंने बोल्शेविक को क्रिटिसाइज किया था, यानी उसकी आलोचना की थी। मेनी यंग राइटर, बहुत सारे यंग राइटर्स जो थे, एंड आर्टिस्ट यानी कलाकार, क्या किया, रैली किया, किसके, टू द पार्टी में रैली किया, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ टू फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, क्योंकि यह समय क्या था, सोशलिज्म का और चेंज होने का, ठीक है। आफ्टर अक्टूबर 1917 के बाद दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स, इस समय आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया चेंज के। बट मेनी बिकम disillusioned because of the censorship the party encourage, लेकिन क्या हुआ, बट मेनी बिकम, बहुत सारे इसमें चेंजिंग हुए, लेकिन क्योंकि ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इंकरेज, क्योंकि पार्टी ने इनको इनकरेज किया था, इसीलिए इन्होंने उस जैसा कलाकारों ने सरकार के जैसा कलाकारी की, ठीक है। तो उनके कहे के अनुसार, ओके बेटा, तो ये देख लीजिए, ये यहाँ से हम लोग यहाँ से चलते, द सिविल वार when the Bolshevik ordered, देखिए, when the Bolshevik order land क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने क्या ऑर्डर किया, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरणकरण के लिए ऑर्डर दिया, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, रशियन आर्मी ने इसे क्या किया, ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। सोल्जर्स मोस्टली पिजेंट्स, इसमें ज़्यादातर क्या थे, पिजेंट्स ही सोल्जर्स थे, इसलिए उन्होंने इसको ब्रेकअप किया, यानी उनकी बात को नहीं माना, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि उन्हें ज़मीन मिली थी, फिर से बांटने के लिए कहा गया। विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, और वो घर चले गए वापस, ठीक है। फिर देखिए, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे और लिबरल्स एंड सब उसके सपोर्टर किसके, ऑटोक्रेसी के, उन्होंने क्या किया, कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग, उन्होंने बोल्शेविक के खिलाफ कंडेम किया, यानी इनको सरकार के विरुद्ध इन पे कंडेम्प्ट किया, लगाया, ठीक है, किस पे, नियम तोड़ने का अभियोग चला, किस पे, आर्मी पे, ठीक है, यानी सेनाओं पे। देयर लीडर्स, उनके लीडर्स क्या हुए, मूव टू साउथ ईस्ट रसिया, उनके लीडर साउथ एशिया में रसिया में गए, मूव किए, ऑन एंड क्या ऑर्गेनाइज किया, ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक, उन्होंने बोल्शेविक के खिलाफ क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए नए ट्रूप्स का निर्धारण किया, जिसको क्या कहा गया, द रेड्स, ये लाल में थे। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 के बीच में क्या हुआ, उसके समय में द ग्रीन्स, यानी जो हरे थे, यानी रेड को क्या कहा गया था उसमें, बोल्शेविक जो फाइटर्स थे, रेड को, ग्रीन को क्या कहा गया, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, ये हरे वो, ठीक है, ये एंड वाइट्स को क्या कहा गया, प्रो, ठीक है, प्रोटी सारिट्स, यानी जार के ये थे, प्रोटी जारिट्स, ठीक है। इन्होंने क्या कंट्रोल किया, मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, ज़्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। प्रोटी सरिट्स, इसको प्रोटी सरिट्स नहीं कह सकते बल्कि प्रोटेस्ट्रिट्स कह सकते हैं बेटा, क्योंकि प्रोटेस्ट्रिट्स आते हैं, तो प्रोटेस्ट्रिट्स किस में थे,
किस कलर में थे? वाइट में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इन्होंने रशियन एम्पायर कंट्रोल कर दिया। दे वर बैक बाय फ्रेंच अमेरिका, ये कहाँ पे गए? फ्रेंच अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापान सैनिकों के पास गए। ऑल दोज फोर्स हु वर वरीज एंड द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रसिया, यानी इन सैनिकों को शामिल किया गया रसिया के सोशलिज्म में। एज दे दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक टॉट अ सिविल वार, और बोल्शेविक में लूटनी, बैंडिटी एंड द फ्यूनाइन बिकेम कॉमन, और इस समय लूट मार कॉमन हो गई थी सिविल वार में, ठीक है। बैंक डकैती या लूट मार कॉमन हो गई थी। और उसके सेना में बताया ना, अमेरिकी भी थे, जापानीज भी थे, रशियन भी थे, ब्रिटिश भी थे, ठीक है। अब आइए सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया? वाइट टुक हार्श स्टेप्स विथ पेजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया, यानी कौन? वाइट, उन्होंने क्या लाया? हार्श स्टेप्स विथ पीजेंट्स, उन्होंने पीजेंट्स के साथ लाया एक स्टेप्स लाया, क्या? हु हैड सीज्ड लैंड, जिन्होंने लैंड को कब्जे में किया था। अब देखिए सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम द नॉन बोल्शेविक, जो नॉन बोल्शेविक थे उनका ये लॉस हुआ पावर, ठीक है, क्योंकि उनके अगेंस्ट गया ना, ये वाइट वाले अपना अलग कार्य करने लगे। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल, बोल्शेविक ने कंट्रोल किया ज़्यादातर किसको? फॉर्मर रशियन एम्पायर को कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, बोल्शेविक ने। दे सक्सीडेड ड्यू, उन्होंने सुरक्षित तरीके से क्या किया? उन्होंने सुरक्षित तरीके से टू कॉपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जद्दिस्ट्स, उन्होंने किसके साथ कोऑपरेशंस किया? जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जो मुस्लिम जद्दिस्ट थे, ठीक है। अब कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनी, कोऑपरेशन की वजह वाले वो रशियन कॉलोनीज देमसेल्व्स टर्न बोल्शेविक, वो कोई कोऑपरेशंस नहीं किए और रिटर्न हो गए। बोल्शेविक इन, देखिए बोल्शेविक इन कीवा इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक colonists brutally measured, massacred local nationalists in the name of defending socialism। इस समय क्या हुआ कि, हाँ तो देखिए बेटा कि इस समय क्या हुआ था कि रशियन जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मेजर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ, मैंने यहाँ तक बताया था ना सोशलिज्म। इसमें क्या हुआ कि जहाँ रूसी उपनिवेशवादी खुद बोल्शेविक बन गए, किसने? रूसी उपनिवेशवादी कॉलोनीज खुद क्या बन गए? खुद रिटर्न बोल्शेविक बन गए। मध्य एशिया के खीवा में, सेंट्रल एशिया के खीवा में क्या हुआ? बोल्शेविक कॉलोनीज जो थी, बोल्शेविक यानी उपनिवेशवादियों ने समाजवादी की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बेरहमी से नरसंहार किया। किसका? बोल्शेविक कॉलोनिस्ट यानी समाजवादियों ने, उपनिवेशवादियों ने ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म यानी स्थानीय राष्ट्रवादियों के नाम का समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बेरहमी से क्या किया? उत्पीड़न किया, जो वहाँ के लोकल थे। इन दिस इस सिचुएशन क्या? मेनी वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। इस स्थिति में कई लोग भ्रमित थे कि बोल्शेविक सरकार क्या प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उनके साथ है कि उनके अगेंस्ट है, ठीक है। पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow। देखिए क्या हुआ कि आंशिक रूप से इसका समाधान करने के लिए क्या हुआ कि अधिकांश गैर जो रूसी थे उन्होंने क्या किया? गैर रूसी वादियों को, यानी जो गैर रूसी राष्ट्रीयताओं थे राष्ट्रीयता के रूप में, उनको सोवियत संघ USSR में राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी गई, यानी USSR ये सोवियत संघ में स्वतंत्रता दे दी गई, उनको ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड, जो राज्य जिसे बोल्शेविकों ने दिसंबर 1922 में
रूसी साम्राज्य से बनाया था, यानी जिसे रूसी साम्राज्य से बनाया था, ठीक है। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विथ अनपॉपुलर पॉलिसी दैट द पॉलिसी, लेकिन बाद में क्या हुआ, चूँकि इसे अलोकप्रिय नीतियों के साथ जोड़ा गया था, किसको, नए नए देशों को किसके साथ जोड़ा गया था, इसे शाह के साथ। उसके बाद क्या, इसीलिए बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकार को क्या किया, मजबूर कर दिया, किस लिए, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज, यानी नोमैडिज मतलब खानाबदोश के कठोर हतोत्साह का अनुसरण करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। विभिन्न राष्ट्रीयताओं पर अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट, विभिन्न राष्ट्रीयताओं पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में नेशनलिस्ट क्या हुए, आंशिक रूप से सफल रहे। ओके, तो बेटा ये देख लीजिए आपका ऑटोनॉमी नोमैडिज, ठीक है। नए नए ये देखिए सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन, दो व्यू इसमें थे नए नए राइटर्स की, फिर तो ये देखना है। तो आपका ये पार्ट बेटा यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी लाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।